क्या आप परमेश्वर को पाना चाहते कि परमेश्वर आप में आ जाए? परमेश्वर को पाना मतलब क्या है? मतलब मैं आपको बताता हूं, कई लोगों को पता नहीं परमेश्वर को पाना क्या है। परमेश्वर को पाना मतलब तुम्हारा ऐसा रिश्ता उसके साथ बन जाएगा, तुम जो मांगोगे वो तुझे मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। अगली बात, परमेश्वर को जब तुम पालोगे, तुम्हारी जीवन में चाहे कितनी भी गति क्यों ना हो, तुम लग्जरी लाइफ जियोगे। आनंद में तुम लग्जरी लाइफ जियोगे। तुझ में इतना आनंद होगा जो एक करोड़पति व्यक्ति की लाइफ में आनंद नहीं होगा, खुशी नहीं होगी। तुझ में इतनी खुशी होगी जब परमेश्वर तेरे जीवन में होगा। या तो अपने आप को दोषी नहीं ठहराओगे, या तुम लोगों को दोषी नहीं ठहराओगे, इसने ये कर दिया, इसने मेरे बिजनेस के आगे बिजनेस खोल लिया, इसने मेरी जॉब छीन ली, इसने मुझे जॉब से निकाल दिया, इसने मुझे काम से निकाल दिया, इसने मेरे बच्चे को ये कर दिया, इसने जादू टूना कर दिया। तुम दूसरों को दोषी नहीं ठहराओगे। जब तुम परमेश्वर में आते हो, तुझे पता है अगर मैं परमेश्वर के साथ सही हूं तो याकूब के घराने पर कोई जादू टूना नहीं चल सकता, कोई मेरी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। अगर परमेश्वर मेरे साथ है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? जब परमेश्वर तेरे साथ होता है ऐसी लाइफ होती है। जब तुम परमेश्वर को प्राप्त करते हो तो बरकत तेरे जीवन में रहती है। बरकत, बरकत। आज लोग कमाते हैं, बरकत नहीं है। 40-40, 50-50 हजार कमाते हैं पर घर में एक पैसा सेव नहीं होता। नुकसान, चल हॉस्पिटल, चल वकील को, चल केस में, चल पुलिस वाले खा गए, चल एक्सीडेंट हो गया, चल बच्चा बीमार हो गया, चल ये हो गया, वो हो गया, ये चीज टूट गई, वो चीज टूट गई। चुराने वाला चुराता जा रहा है शैतान, लेकिन चोर चुराने के लिए आता है। यीशु कहते मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ, अच्छा जीवन पाओ। और चोर शैतान उनका चुराता जा रहा है सब कुछ। हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, प्यार, क्लेश हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उनकी बरकत को चुरा रहा है, उनकी शांति को, उनकी खुशियों को शैतान चुराता जा रहा है। और जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आता है तुम्हें बरकत मिलती है। जब परमेश्वर आपकी लाइफ में आता है आप सुरक्षित हो जाते हो। बैड न्यूज कैंसिल होती है आपकी लाइफ में। कितनी बैड न्यूज तुम्हारे घराने में चल रही हैं, और जब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में आता है बैड न्यूज कैंसिल हो जाती है। सब बैड न्यूज, सब गलत काम, सब नुकसान कैंसिल होते। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा, वो कहता है मैं अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा दूंगा, जहां कहीं जाए वह तेरी रक्षा करे। तू घर से बाहर जाते समय ब्लेस होगा, तुम घर आते समय ब्लेस होगा। तुम घर से बाहर जाओगे और बॉस बोलेगा आज से तेरी सैलरी मैंने 2000 और बढ़ा दी है। तुम घर में वापस आओगे, तेरी वाइफ बोलेगी आई एम प्रेग्नेंट। समझ रहे हो? तेरे बच्चे बोलेंगे मैं पहले नंबर पर आया। तुम ब्लेस होगे क्योंकि परमेश्वर तेरे जीवन में, हालेलुया, सुरक्षा तेरी लाइफ में होगी, ब्लेसिंग तेरी लाइफ में होगी। तुम फेलियर नहीं होंगे क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ है। जब परमेश्वर को तुम प्राप्त करते हो तो तुम डर से, भय से आजाद हो जाते हो। तो जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा डर नहीं रहेगा। हम जब मसीह में नहीं थे हमारे अंदर डर आता था। रात को अंधेरा हो जाए डर, डर, अकेले सोए डर, बाइक चलाएं एक्सीडेंट ना हो जाए डर, मेरे ऊपर कोई झूठा केस ना लगा दे डर, पापों में होते थे मेरे इस पाप पकड़ा ना जाए डर, डर के नीचे मेरा रिश्ता ना टूट जाए, मेरे एंगेजमेंट टूट जाए, मुझे बीमारी ना आ जाए, हॉस्पिटल में जा रहा रिपोर्ट में कुछ आ ना जाए, मैं फेल ना हो जाऊं, मेरा इस बार भी मेरा लाइसेंस टेस्ट इस बार भी फेल ना हो जाए। डर। कई बार लोग डर के कारण काम नहीं कर पाते। मैं देखता था स्कूल में ऐसा होता था, जब मैं एग्जाम लिखता था तो जब मैं अचानक से एक डर मेरे जीवन में आता था, बच्चों के साथ ऐसा हुआ होगा आपको पता चल जाएगा। अचानक से एक डर आ जाता था और डर के मारे में सोचता कहां से शुरू करूं, 30 मिनट रह चुके, इतना घंटा रह चुका, कहां से शुरू करूं, अगर 30 ना आए, अगर ना आए, अगर ना हुआ, अगर ना हुआ क्या बनेगा, क्यों बनेगा, कैसा ये इसका क्या। क्वेश्चन पेपर देख के डर जाते थे। डर के कारण बहुत सारी चीजें होती है। आप बाइक नहीं चला पाते, आप अंधेरे से डरते, आप पानी से डरते, आप मौत से डरते। मौत का डर, हमें मौत का डर नहीं। अगर आपने परमेश्वर को पाया है तो आप उसके प्यारे बेटे हैं, आप उसके साथ संगति में हो, तो मनुष्य आपका क्या कर सकता है? आप में सुरक्षा है। आप इकाने में जबूर आपके लिए है। दुनिया के पास इकाने में जबूर नहीं है, वो मर रहे हैं, पर आपके पास सुरक्षा है। हालेलुया। आपको पता है ना तो हम शैतान के टाइम से जाएंगे, ना तो बीमारी हमें मार सकेगी। हम जब दुनिया से जाएंगे हम गॉड टाइम से जाएंगे।
यही फर्क है एक मसीह की लाइफ में। बीमारी आपको नहीं मार सकती अगर आप समझें, मैं मसीही हूं, बीमारी मुझे नहीं मार सकती। सचमुच मसीहियों के लिए ये शब्द है, अगर मैं मसीह हूं, बीमारी मुझे नहीं मार सकती, पर अज्ञानता मार सकती है। अगर मसीह के वचनों का ज्ञान नहीं है, प्रार्थना का, वचन का, रोजों का, आत्मिक जीवन का, पवित्र अगर ज्ञान नहीं है, तो जब परमेश्वर जीवन में आता है डर के नीचे नहीं रहते। अगर पैसा ही सब कुछ है तो बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री वाले सुसाइड क्यों कर रहे हैं? उनके पास नाम है, फॉलोअर्स हैं, इतना पैसा, इतना नाम है दुनिया में, फिर भी वो क्यों सुसाइड कर रहे हैं? क्योंकि शांति नहीं, आनंद नहीं है, खुशी नहीं है। पर तुम में ये है, अगर परमेश्वर तुम में है। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में है, तुम घटी में ना जियोगे। जब परमेश्वर तुम्हारे जीवन में, सफलता तुम्हारी लाइफ में होगी, सक्सेसफुल होगे अपनी लाइफ में तुम। जब परमेश्वर तुम्हारी जीवन में है, तुम्हें पता होगा मैं दुनिया में क्यों आया हूं, मुझे करना क्या है। आज लोगों को पता ही नहीं मैं करना क्या है। आप अपनी बुलाहट की ओर बढ़ेंगे कि मैं किस काम के लिए चुना गया हूं, उसकी ओर बढ़ेंगे। हालेलुया। जब परमेश्वर तुम्हारी लाइफ में है तो सब कुछ जो तेरा टॉपिक है, बस करते हैं अब, वो तेरी लाइफ में होगा। हालेलुया। किसको मिलता है परमेश्वर? परमेश्वर कहता है तुम एक बाप हो, बूढ़े होके भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं दे सकते हो। एक बाप नशा करने वाला भी हो सकता है, पर नशा करता करता आता आता अपने बच्चे के लिए चॉकलेट भी लेके आ सकता है, अच्छा गिफ्ट भी लेके आ सकता है। गुस्से वाला है, फिर भी अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं खाना खिलाना जानता है, पर कहता है मैं तो भला हूं, और जो मुझको मांगेगा, जो मुझसे मांगेगा, मैं उस मांगने वाले को अपना पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। हालेलुया। तो उसको साथ लेके जिंदगी में जो कुछ भी करोगे वो व्यर्थ नहीं होगा, याद रखना। क्योंकि लिखा है परमेश्वर में की सेवा, मेहनत व्यर्थ नहीं है, उसका प्रतिफल है, उसका रिजल्ट मिलेगा तुझे। हालेलुया। आपका विषय मैं चंगा हो जाऊं, दुष्ट आत्मा से आजाद हो जाऊं, आपका विषय ये बना है और आप अपने विषय के पीछे भाग रहे हैं। जिस दिन मैंने कहा आपका विषय परमेश्वर बन गया, मुझे परमेश्वर चाहिए, सब विषय टच किए जाएंगे उस परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में देखा, जब जब मेरे जो विषय रहे, जब जब मैं अपने विषयों के बारे में सोचता था, तो शैतान मेरे विषयों को और टच करता जाता था। अगर आपका विषय, आपका बच्चा है जो नशा करता है, आप उस पर ध्यान रखेंगे, रोज प्रे कर दो जी बच्चा नशा करता, प्रे कर दो जी मेरा बच्चा नशा करता, फिर कहाँ चला, नशा तो ना कर ले, इसके साथ चला नहीं, आप डरे हुए रहते हैं। आपका विषय वही है, मेरा बच्चा नशा छोड़े, तो आप डरे हुए रहते हैं। और शैतान भी जो आपका विषय, उसी विषय को पकड़ के रखता है। इसके बच्चे को डिस्टर्ब करो, ये इसी में उलझा रहे, इसको बेबी चाहिए, इसी विषय में उलझे, बेबी को लेट करो, इसको हीलिंग चाहिए, हीलिंग को लेट करो। मैं खुद, मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, जब मेरे विषय थे तो शैतान विषयों पर अटैक करता था। जब मैंने कहा प्रभु मैंने करके बहुत देख लिया, मैं थक चुका हूं। बाइबल में क्या, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, मुझसे नहीं होगा, मैं आज के इन विषयों में काम नहीं करूंगा। परमेश्वर तुझसे सब कुछ हो सकता है, मैं तुझे ढूंढूंगा। मेरा विषय परमेश्वर बन गया, और जब मेरा विषय परमेश्वर बन गया तो शैतान का उन विषयों में काम होना भी बंद हो गया। हालेलुया। तो जब आपका विषय परमेश्वर बन जाएगा, आपका जो विषय है आपको पता नहीं लगेगा, आप भूल जाएंगे कि मेरा ये विषय भी था, मैं बीमार भी था। जिस बीमारी में तुम जी रहे हो, मैं भविष्यवाणी करता हूं, कल तुम ऐसा तंदुरुस्ती जीवन जियोगे, तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं बीमार भी था। तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं बीमार भी था। अगर तुम आज बैठे हो इस प्रेजेंस में, ये भविष्यवाणी है, तुम यकीन नहीं कर पाओगे कि मैं ऐसी लाइफ से गुजरा हूं। तुम्हारा दुख भी भुला देगा परमेश्वर, तुम भूल जाओगे। हालेलुया। जब आप तुम सुन लेते हो, तुम्हारा विषय बन जाता है, तुम इच्छा शक्ति रखते हो। जब तुम इच्छा शक्ति रखते हो तो फिर पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है। सबसे पहले अपने अंदर इच्छा पैदा करनी, तुम चाहते हो, क्योंकि पहला कदम आपका है, फिर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। आपने इच्छा रखनी है, मुझे परमेश्वर को प्राप्त करना है। फिर उसने कहा तुम ढूंढोगे और तुम पाओगे भी। क्योंकि फिर पवित्र आत्मा आपकी सहायता करता है। आपको पैदा करनी है अपने अंदर इच्छा पैदा करनी है, मुझे परमेश्वर को पाना है, मुझे परमेश्वर